हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है बैक टू स्कूल। हम सबसे पुराने चैनल हैं जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर DSSB की तैयारी कर रहे हो, PRT से लेकर TGT PGT कोई भी पोस्ट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो सिलेक्शन आपका अपनी सेल्फ स्टडी से ही होगा हर एग्ज़ाम में, लेकिन हमारी थोड़ी बहुत हेल्प आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का जो ये हमारा सेशन होगा, ये पेडागोजी और साइकोलॉजी के फैक्ट्स की जो सीरीज चल रही है उसमें अगली वीडियो होगी। इसमें हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी और पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और वो डिस्कशन अमेजिंग होता है। आज हम देखेंगे जी फैक्टर थ्योरी के जनक कौन है, व्यवहारवाद के जनक कौन है और मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है। इन तीन चीजों के बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जी फैक्टर थ्योरी किसने दी, व्यवहारवाद में क्या होता है, इसके फाउंडर कौन है, और मनोविश्लेषणवाद में क्या होता है और उसके फाउंडर कौन है। ठीक है। और दोस्त DSSB में आपकी तैयारी, सेल्फ स्टडी, खुद का पढ़ा हुआ टाइम आपको सफलता दिलाएगा। हम तो बस थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये चीज आपको पहले बता देता हूं, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी पीछे ना रहने दें। जी फैक्टर थ्योरी के जनक कौन है? देखिए, जी फैक्टर थ्योरी के जनक हैं स्पीयरमैन। इन्होंने कहा कि बुद्धि के अंदर दो कारक होते हैं, एक तो होता है जी कारक, एक होता है एस कारक। जो जी कारक है दोस्तों वो जनरल फैक्टर होता है, इसलिए उसे सामान्य कारक माना गया है, और जो एस फैक्टर है वो विशिष्ट कारक है। तो हमारी बुद्धि में दो कारक हैं, एक जी फैक्टर है, कुछ एस फैक्टर है। लेकिन किसी आदमी की सफलता में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? जी फैक्टर। जिसके अंदर जी फैक्टर ज्यादा वो बुद्धिमान ज्यादा सामान्य लाइफ में। तो ये भी जो है स्पीयरमैन ने कहा, तो याद रखना स्पीयरमैन ने ही जी फैक्टर एस फैक्टर दिए, और ज्यादा बुद्धिमान आदमी में जी फैक्टर ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर व्यवहारवाद के जनक कौन है। व्यवहारवाद, अब देखिए याद रखना, व्यवहारवाद के जनक हैं JB वॉटसन। कौन? JB वॉटसन। अब देखो, जो ये JB वॉटसन थे, ये एक विधि का यूज करते थे। ये थे व्यवहारवादी। व्यवहारवादी का मतलब क्या हुआ? व्यवहारवादियों का मतलब हुआ व्यवहार, यानी कि बिहेवियर देखकर प्रेडिक्ट करना। यानी कि अगर आप वॉटसन के सामने एक बच्चा ले जाओ, उस बच्चे को वो 2-3 दिन देखेगा, फिर उसकी भविष्यवाणी कर देगा कि ये बच्चा ऐसा है, ये आगे क्या कर सकता है। तो याद रखना, व्यवहार को देखकर प्रेडिक्ट करना, ये वॉटसन ने कहा। ये क्यों, क्या और कैसे का आंसर देती है। वाई, वट और हाउ, या वट, वाई, हाउ, इन तीन का जवाब व्यवहारवादी देते हैं। अब दूसरे के व्यवहार को देखकर ही ये किसी चीज को प्रेडिक्ट करते हैं। तो दूसरे के व्यवहार को देखना क्या कहलाता है? एक्सट्रोस्पेक्शन, बहिर्दर्शन। देखो, एक विधि का नाम है बहिर्दर्शन। बहिर का मतलब बाहर, बहिर का मतलब बाहर की ओर देखना, और दर्शन का मतलब देखना। बहिर्दर्शन का मतलब है बाहर की ओर देखना, यानी कि दूसरे के व्यवहार को देखकर निष्कर्ष पर पहुंचना। तो व्यवहारवादी जो थे वो बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग करते थे, दूसरे के व्यवहार को देखकर प्रेडिक्ट करते थे सारी चीजें, क्यों, क्या, कैसे। यानी कि एक बच्चे को देखा, कोई बच्चा ये व्यवहार क्यों कर रहा है, कैसा व्यवहार हो रहा है, और इस व्यवहार को कैसे बदला जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। इन सब के जवाब व्यवहारवादी दे सकते थे। आज के टाइम पर जो सबसे ज्यादा वैलिड है, जिनकी सोच, जिनके विचार, वो व्यवहारवादियों के ही है, JB वॉटसन के ही है। तो ये व्यवहारवादी थे JB वॉटसन। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया वॉटसन।
मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, मनोविश्लेषणवाद। अब देखो इस मनोविश्लेषणवाद को समझो। मनोविश्लेषणवाद को लिखा जाता है साइको एनालिसिस। मनोविश्लेषणवाद, पूरा ध्यान यहां पर बोर्ड पर देखो आप। मनोविश्लेषणवाद यानी कि मन का विश्लेषण। इसका मतलब क्या हुआ? मन का विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ माइंड। आप इसको क्या बोल सकते हो? एनालिसिस ऑफ माइंड। अब देखो जो हमारे मन होते हैं, याद रखना हमारे मन में एक तो होता है चेतन मन, एक होता है अचेतन मन। क्या? एक चेतन मन, एक अचेतन मन। चेतन मन से जुड़ी हुई होती है हमारी अवेयरनेस, जो हम अवेयर होकर कोई भी काम करते हैं। लेकिन जो अचेतन मन होता है, जो हमारा अचेतन मन होता है, अचेतन मन क्या होता है हमारा? बताओ। एक चीज याद रखना दोस्त कि अचेतन मन जो होगा हमारा, एक सेकंड रुकना दोस्त, अचेतन मन जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा बहुत बड़ा। अचेतन मन में हमारी दमित इच्छाएं रहती हैं। क्या रहती हैं? दमित इच्छाएं, जो दबी हुई होती है, जिनको आप पूरा नहीं कर पाते। इन दमित इच्छाओं के कारण ही व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और वो मानसिक रूप से ठीक नहीं रह पाता। तो इन मानसिक रूप से ही जो ठीक व्यक्ति नहीं थे, उनको ठीक करने के लिए मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय सामने आया, जिसके जनक थे सिगमंड फ्राइड। इन्होंने एक विधि निकाली जिसका नाम था साइको एनालिसिस थ्योरी, एनालिसिस। ठीक है, क्या? साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवादी थ्योरी निकाली, जिसके अंदर इन्होंने अचेतन मन की स्टडी करके जो है आदमियों के अंदर जो दमित इच्छाएं थी, जो उनको परेशान कर रही थी, उनको जानकर उनको दूर करने की कोशिश की। ठीक है, ये जो सिगमंड फ्राइड है दोस्तों, वो ये कहते हैं कि जो अचेतन मन है वो स्टोर रूम होता है हमारी यादों का। जो जो चीजें आप देखते हैं, फील करते हैं, सुनते हैं, वो सारी की सारी आपके अचेतन मन में चली जाती हैं। और ये अचेतन मन में जाने के बाद चीजें आपको करती हैं दुखी। तो उस दुख का निवारण सिगमंड फ्राइड ने निकाला मनोविश्लेषणवाद के द्वारा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी, और ये जो सीरीज है उसमें हम ऐसे ही कुछ फैक्ट जो है डिस्कस करते हैं। हमारी कितनी सीरीज चल रही है देखो एक बार, सीधी सिंपल सी बात अगर आपको बताऊं, एक तो हमारी पेडागोजी के फुल कोर्स की चल रही है। उस पेडागोजी फुल कोर्स में पता नहीं कितने 24 या 25 चैप्टर हो गए होंगे। एक तो ये चल रही है, एक ये चल रही है साइकोलॉजी एंड पेडागोजी फैक्ट्स की, और एक चल रही है हमारी सीरीज उनके लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो ये दो तीन सीरीज ही अभी चल रही हैं। ज़्यादा वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ अब, और YouTube के अलावा मेरे अब दूसरे कामों में मैं ज़्यादा मतलब कि इन्वॉल्व हो गया हूँ। अब पढ़ाना, टीचिंग इज़ नॉट माई मेन प्रोफेशन, इसलिए अब मैं जब भी मन करेगा वीडियो डालूंगा। YouTube से कहीं जा नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना एक्टिव मैं नहीं रहूँगा। आपने पास्ट के 1 महीने में भी देखा होगा कि मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ। अब मैं YouTube पर जब भी पढ़ाने आऊँगा, जो भी वीडियोज़ मैं आपके लिए दूंगा, वो मैं दूंगा वैसे ही, मतलब कि मुझे शौक है, प्यार है पढ़ाने से, इसलिए। वरना दिस इज़ नॉट माई मेन प्रोफेशन राइट नाउ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी टेक केयर।